हाँ, जय हिंद, नमस्ते, वेलकम मेरे शेरों श्रेणियों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप थंबनेल के ऊपर देख पा रहे हैं, बहुत सारे बच्चों के डाउट होते हैं कि सर फेज 2 का जो प्रिपरेशन है वो हमें ऑफलाइन करना चाहिए या फिर फेज 2 का प्रिपरेशन हमें ऑनलाइन करना चाहिए, है ना। तो इनमें से आपके लिहाज से कौन सा बेटर है, मैं एक बिल्कुल ऑथेंटिक रिव्यू आप लोगों के सामने प्रदर्शित कर रहा हूँ। एक बार आप इस रिव्यू को, इस मेरे द्वारा जो करा गया एनालिसिस है, आप एक बार इसको देख लीजिए। और अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो आप कौन सा मोड प्रेफर कर रहे हैं वो जरूर से बताइए, क्योंकि हमारे पास तो दोनों बेचेस हैं। ऑफलाइन बेच भी अवेलेबल है क्रेडिट डिफेंस एकेडमी के लिए, देहरादून के लिए, और ऑनलाइन जो बेच है क्रेडिट डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन पर उड़ान 2.0, जिस बेच का प्राइस 499 मात्र रखा गया है, वो वाला बेच भी अवेलेबल है, जिसमें आपके जीडी के टॉपिक, अपडेटेड जीडी के टॉपिक, आपके एसआरटी की प्रैक्टिस और कोई कम्युनिकेशन स्किल्स के रिगार्डिंग कोई जो वीडियोस हैं वो आपको वहां पर अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। तो क्या बेस्ट हो सकता है, बेस्ट अप्रोच क्या है? देखो भाई, इसमें दो चीजें होती है। अगर मैं बात करूं ऑनलाइन की, तो ऑनलाइन का अलग कुछ फायदा है और ऑफलाइन का कुछ अलग फायदा है। दोनों के अलग अलग फायदे हैं। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन बहुत बेकार है, ऑफलाइन ही बेस्ट है, ऐसा नहीं है। दोनों के अपने अपने फायदे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें ऑफलाइन की, अगर बात करें तो ऑफलाइन के अंदर एक तो आपका जो फिजिकल है वो आपका बहुत अच्छे से हो सकता है। ऑनलाइन के अंदर कोई बच्चा अगर फिजिकली अपनी प्रिपरेशन करना चाहता हो, रनिंग की करना चाहता हो, तो एक खुद का इंटरेक्शन उस बच्चे का कई बार नहीं बन पाता है। जैसे यहाँ पर मान लो कि ट्रेनर ऑफलाइन में आपके साथ में अगर हैं, तो वो ट्रेनर आपको गाइड करते रहते हैं कि आपको इस तरीके से रनिंग करनी है, हाँ, इस तरीके से पुशअप्स करने हैं, इस तरीके से सिटअप्स करनी है ना। तो वो जो सारी चीजें हैं वो आपकी ऑफलाइन में ट्रेनर के साथ में तो हो जाती है, लेकिन वो ऑनलाइन के अंदर आपको सेल्फ से करना होता है। अगर ये सारी चीजें आपकी बेस्ट है तो आपका पहला जो पॉइंट है फिजिकल वाला, वो तो कैंसिल हो गया, है ना। दूसरा जो पॉइंट हमारे पास आता है वो आता है कि सेल्फ इंट्रोडक्शन में आपका हेजिटेशन जो होता है वो कैसे दूर होगा। अगर आप 50 बच्चों के सामने, 100 स्टूडेंट्स के सामने अपना जीडी का जो टॉपिक है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, सेल्फ को इंट्रोड्यूस अगर आप कर रहे हैं, उस केस में 100 बच्चों के सामने हेजिटेशन अगर निकल जाता है तो फिर आपको वहां पर दिक्कत नहीं आती है। जहां पे अप्रोक्सीमेटली 20 बच्चों के ग्रुप में आपका जीडी जो करवाया जाएगा उसमें आप बिल्कुल भी हेजिटेट ना होगे। तो ये दूसरा टॉपिक है। इसके अंदर इस चीज की कमी रह सकती है, क्योंकि आप यहाँ पर ऑनलाइन के अंदर अगर कोई बैच एनरोल करके आप जीडी के टॉपिक को खुद से तैयार करते हो, तो केवल आप खुद को तैयार कर रहे हो। दूसरों के सामने अगर रिप्रेजेंट करोगे तो आपको हेजिटेशन होता है। आपने देखा भी होगा कई बार हम घर वालों के सामने भी, जैसे मान लो कि मारवाड़ी है, फिर हिंदी बोलते हैं वहां पे, या हिंदी बोलते हैं तो इंग्लिश में अगर कम्युनिकेट करते हैं, तो वहां पे थोड़ी सी हेजिटेशन हमें होती है। और वो हेजिटेशन अगर हमारे फाइनल एग्जाम में होती है तो वो हमें वापस 6 महीने के लिए पीछे धकेल देती है। कैसे? जैसे रिटर्न की प्रिपरेशन करते हैं और फिर हम रिटर्न क्लियर करके और जब फेज 2 में पहुंचते हैं तो इस चीज का एक रिस्क सा रहता है। वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि किस लेवल के ऊपर हमें जाना है। लास्ट में मैं मेरा रिव्यू आपको बताऊंगा। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, मान लो कि आपने जो हेजिटेशन है जीडी के टॉपिक का, आपको सेल्फ इंट्रोड्यूस करने का, मिरर के सामने खड़ा होके जो बोलने का, या फिर मोबाइल में रिकॉर्ड करने जैसा वीडियो बना के आपने हेजिटेशन दूर कर लिया, बहुत अच्छी बात है, आप घर के घर पे सारी चीजों को कर रहे हैं। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आ जाता है, वो मेरे हिसाब से अगर मैं मानूं तो आपका जो स्कोर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम करेगा। और इस बार आपने देखा ही होगा कि बच्चे का जो स्कोर आया है वो दो टाइप से स्कोर आया है। एक आपका ऑल इंडिया और एक आपका स्टेट वाइज कट ऑफ के अकॉर्डिंग आया है। ठीक है भाई, अगर कोई बच्चा ऑफलाइन प्रिपरेशन करना चाहता है, देहरादून कैडेट डिफेंस एकेडमी में ऑलमोस्ट रजिस्ट्रेशन हो सकता है कि 20-30 सीट बची है, तो आप रजिस्ट्रेशन करके वहां पर भी आ सकते हैं। अगर ऑनलाइन आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन में भी सर, संजीव सर आपको गाइड कर रहे हैं, संदीप सर आपको गाइड कर रहे होंगे, हिमांशु सर आपको जीडी के लिए गाइड कर रहे होंगे, आपका कम्युनिकेशन स्किल के लिए, और एसआरटी के लिए रोबिन सर आपको चीजें सिखा रहे होंगे। तो सारी एक टीम है, वो आपकी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में काम करेगी। तो मैं जो कट ऑफ की बात कर रहा था कि कौन से बच्चे को ऑफलाइन ज्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए, कौन से बच्चे को ऑनलाइन ज्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए, इस बार जो आपकी कट ऑफ आई है वो आपकी एक तो आई है स्टेट वाइज कट ऑफ और एक आपकी आई है ऑल इंडिया कट ऑफ। और अगर आप इसको एनालिसिस करें ढंग से तो भाई स्टेट वाइज कट ऑफ की प्रेफरेंस, क्योंकि उस बच्चे का स्कोर ज्यादा है, तो स्टेट वाइज कट ऑफ वाले बच्चे को ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी और ऑल इंडिया वालों को कम मिलेगी। इसका ये मतलब नहीं है कि ऑल इंडिया वाला बच्चा बाहर है कंपटीशन से, ऐसा नहीं है। उस बच्चे का भी स्कोर अगर बढ़िया है तो वो बच्चा आराम से कवर कर सकता है, वो आपका फाइनल मेरिट में आ सकता है। तो जिस बच्चे का स्कोर बहुत बढ़िया है या किसी बच्चे के पास में लास्ट
चांस है तो वो बच्चा तो रिस्क ना ले, वो बच्चा एक बेहतरीन एक्सपीरियंस टीम के साथ में ऑफलाइन जुड़ना चाहे ऑफलाइन आपकी इच्छा, ऑनलाइन मेरे हिसाब से तो ऑफलाइन आपको ज्वाइन करना चाहिए। किस बच्चे के लिए? जिस बच्चे का लास्ट चांस है और स्कोर बहुत बढ़िया आया है, क्योंकि कोई कारणवश अगर आपका नहीं हो पाया तो जिंदगी भर फिर मलाल रहेगा। अगर कोई बच्चे का स्कोर थोड़ा सा कम है, जैसे मान लो कि राजस्थान का कोई बच्चा है और राजस्थान का बच्चा है, उस बच्चे की ऑल इंडिया कट ऑफ और अप्रोक्सीमेटली 18.5 के पास में है, और उस बच्चे का पूरा जो पेपर है ऑल इंडिया कट ऑफ के हिसाब से उस बच्चे का 20 नंबर स्कोर आया है और वो बच्चे का कट ऑफ क्लियर है। अगर वो बच्चा फिर ऑफलाइन प्रिपरेशन करने के लिए आता है तो बेटा वो आपका टाइम वेस्टिंग है और वो आपका पैसा भी वेस्ट करना है। तो मेरे हिसाब से, मेरे लिहाज से अगर मैं देखूं तो आपको 20 नंबर के अप्रोक्स मतलब ऑल इंडिया कट ऑफ के आसपास वाला जो बच्चा है वो घर पे रह के ही अगर ऑनलाइन बेस से अगर प्रिपरेशन कर लें, क्योंकि फिजिकल आप खुद से करो और जीडी की प्रिपरेशन आप बेस से सर के साथ में लगकर करो, तो आपका बेहतर तरीके से आप एक एक्सपीरियंस ले सकते हैं। आप खुद भी सोच सकते हैं कि 20-25 के आसपास वाला जो बच्चा है उसको मेरिट लिस्ट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बच्चा बाहर ही है ना, वो बच्चा बाहर नहीं है, लेकिन मैं मेरे एनालिसिस के हिसाब से बता रहा हूं कि उस बच्चे का बहुत कम चांस है। राजस्थान के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो 20 से लेकर अप्रोक्सीमेटली 28 मार्क्स तक या 27 मार्क्स तक जिस बच्चे का अप्रोक्सीमेटली स्कोर है ऑल इंडिया कट ऑफ के हिसाब से, अगर वो बच्चा क्लियर कर रहा है तो मेरे हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट के अंदर उस बच्चे के चांसेस थोड़े कम रहेंगे। तो मेरा सजेशन आपसे यही रहेगा, अगर आपकी ऑल इंडिया कट ऑफ से स्टेट वाइज कट ऑफ के बीच में आपका स्कोर है, स्टेट वाइज कट ऑफ से 3-4 नीचे है या 4-5 नंबर अगर आपका नीचे है, तो उस बच्चे को जो प्रिपरेशन है वो ऑनलाइन मोड से करनी चाहिए। ठीक है, और बाकी लास्ट चांस है, स्कोर आपका 40 प्लस है, 45 है, 50 के आसपास है, 60 प्लस है, वो बच्चा ज्यादा रिस्क ना ले, वो बच्चा ऑफलाइन, मैं नहीं कहता कि आप कैडेट डिफेंस एकेडमी आइए, आप आपके आसपास में कोई बढ़िया आपको जो फेज 2 की प्रिपरेशन करवाते हैं आप उस टीम के साथ में जुड़कर फिर बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन करिए, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो टारगेट है वो आपका सिलेक्शन है, और उस सिलेक्शन के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, आपके साथ में मेहनत करते रहेंगे। जिस बच्चे का स्कोर अप्रोक्सीमेटली 20 से 28 के बीच में है या जिस बच्चे का स्कोर कम है, उस बच्चे ने खुद को भी एनालिसिस कर लिया होगा कि सर मेरा फिर फाइनल तो होना नहीं है, लेकिन ध्यान रखना उस बच्चे को फेज 2 का एग्जाम देने जाना जरूर है, फेज 2 के लिए आपको जाना जरूर है, आपका एडमिट कार्ड आएगा, आपको जाना जरूर है एज ए एक्सपीरियंस लेने के लिए। साथ में ही आपको अपनी रिटर्न की जो प्रिपरेशन है वो बढ़िया तरीके से करनी है, और रिटर्न की प्रिपरेशन अगर कोई बच्चा मेरे साथ में लगकर, संजीव सर के साथ में लगकर, इब्राहिम सर के साथ में लगकर एक्स ग्रुप की प्रिपरेशन करना चाहता है, एक बेहतरीन टीम के साथ में जुड़ना चाहता है, तो बेटा रिटर्न की प्रिपरेशन आप साथ में करते रहिए। और रिटर्न के लिए हमारा बैच वर्दी 2.0 बैच कैडेट डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन पर, ये बैच आपका अभी हाल फिलहाल के अंदर लोवेस्ट कॉस्ट में चल रहा है, मात्र 999 रुपीज के अंदर। तो आप इस वाले बैच को लीजिए, और इस बैच में हम अब तक का सबसे बेसिक से लेकर टॉप लेवल का कंटेंट आपको डिलीवर कर रहे होंगे। तो आप इस वाले बैच के साथ पे जुड़कर रिटर्न की भी प्रिपरेशन करिए, हो सकता है बाद में ये वाला बैच का कॉस्ट बढ़ जाए, तो अभी आप इस वाले बैच को एनरोल कर सकते हैं और फिर रिटर्न की प्रिपरेशन आप लोग करते रहिए। और मैंने आपको फेज 2 के लिए आपका डाउट क्लियर कर दिया है। बाकी आप मुझे ये ब्लेम मत करना कि गुरुजी ऐसा भी हो सकता है, मैंने दोनों चीजें आपके साथ में रख ली है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन, है ना, कि जिस बच्चे का स्कोर अप्रोक्सीमेटली स्टेट वाइज कट ऑफ से थोड़ा सा कम आ रहा है, वो बच्चा ऑनलाइन मोड की तरफ प्रेफरेंस अपने आप को दे दे, ठीक है, ताकि घर पे रहकर ही चीजें, उसका टाइम भी वेस्ट ना हो, पैसा भी वेस्ट ना हो, और वो बच्चा अच्छे तरीके से प्रिपरेशन भी कर सके। लेकिन ऑनलाइन मोड के साथ में अगर आप जुड़ते हैं तो एक एक्सपीरियंस टीम के साथ में ही जुड़ने की कोशिश करना। हो सकता है कई बार ऐसा बच्चा ऐसी जगह फंस जाता है जहां पर टीम एक्सपीरियंस नहीं होती है, और उस बच्चे को फिर बाद में पैसा भी जाता है और उस बच्चे का टाइम भी खराब हो जाता है। तो आप एक अच्छी टीम के साथ में जुड़कर फिर आप प्रिपरेशन करिए। अगर आप कैडेट डिफेंस एकेडमी के साथ में जुड़ते हैं तो यहाँ पर ऑनलाइन बैच जो है कैडेट डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन पर है, उड़ान 2.0 बैच है, मात्र 499 उस बैच का प्राइस रखा गया है। आप इस वाले बैच के साथ में संजीव सर के साथ में जुड़कर अपनी जीडी की प्रिपरेशन बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। आई थिंक मेरे द्वारा जो दी गई इंफॉर्मेशन है उससे सभी लोग, आप लोग सेटिस्फाइड हुए होंगे। आप कौन से मोड को प्रेफर कर रहे हैं, प्रेफरेंस आपकी क्या है, वो आप कमेंट करके मुझे जरूर से बताइए। मिलता हूं आपसे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।